स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग पुनः बात करने वाले हैं आरआरसी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 को लेकर के। तो दोस्तों इसका एग्जाम अभी जो है चल रहा है, कंटिन्यू लगभग चल रहा है, बीच बीच में गैप भी हो रहा है। तो दोस्तों ये है पेपर, हमको मिला है 24 अगस्त 2022 का। दोस्तों ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है, तो जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं या जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पौधों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? यानी ऊर्जा कहे तो भोजन, यानी पौधों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है उनकी वृद्धि के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से। यानी पौधों को जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन दिया था, अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? अनुच्छेद से, आर्टिकल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन डाल ही दे रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी जो एग्जाम देने वाले हैं वो आर्टिकल पे फोकस रखें। अनुच्छेद 53 जो दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फुटबॉल, यहाँ पे मिस फॉल्ट हो गया, सॉरी टाइपिंग में, राष्ट्रीय फुटबॉल महिला चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? दोस्तों ये जो है केरल में हुआ, तो इसका ये करंट का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा केरल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः भारतीय राज्यों से संबंधित है, यानी किन किन राज्यों से इनका संबंध था? तो लाल बाल पाल का नाम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों लाल यानी लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल जो थे वो बंगाल से रिलेटेड थे, यानी तीनों का संबंध पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से था। अब दोस्तों ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? यानी मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों ये जो है कालिदास के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण काव्य है, जिसका आंसर हो जाएगा कालिदास, यानी मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि का निरंतरता आभास होता है? दोस्तों उस पुनरावृत्ति परावर्तन को कहा जाता है प्रतिध्वनि, जिसके कारण ध्वनि का निरंतरता का आभास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में दोस्तों पाई जाने वाली धातु है, इसका सही आंसर होगा लोहा, यानी आयरन जो है रक्त में पाया जाता है, जिसका प्रोसेस होता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का उदाहरण है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का उदाहरण है वो होगा मैंग्रोव वन, इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन, उसका एक सिंपल उदाहरण है, साधारण उदाहरण है। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? दोस्तों ये बहुत ही चर्चित योजना है आयुष्मान भारत योजना, और दोस्तों इसका संबंध है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से, यानी हेल्थ से इसका संबंध है। ये जो है योजना जो है आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों युद्ध स्मारक जो है दिल्ली में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो कि स्थापित किया गया था 2019 से, यानी इसका स्थापना, युद्ध स्मारक का स्थापना जो हुआ था 2019 से हुआ था। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कहाँ स्थित है तो आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली, अगर पूछता है कि कब स्थित हुआ तो आपका आंसर होना चाहिए 2019। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों ये बहुत ही चर्चित शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ये दोस्तों लाखों में इनाम देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यही जो था गुलाम वंश का स्थापना किया था 1206 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? दोस्तों एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फेल्सपार और अभ्रक।
अगर ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क पूछा है तो आपको लोहा का भी अयस्क पूछ सकता है। तो हेमेटाइट, सिडराइट, मैग्नेटाइट, ये जो है लोहा का अयस्क है, तो आपको लोहा का भी अयस्क याद होना चाहिए, एल्युमिनियम का और भी बहुत सारे अयस्क हैं जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1813 चार्टर एक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों 1813 जो है ये बहुत चीज से रिलेटेड है, लेकिन मुख्य बिंदु पे हम फोकस करेंगे दोस्तों। तो मुख्य बिंदु ईसाइयों की निगरानियों को अनुमति देता था, यानी इसमें बहुत ज्यादा जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे इनको जोड़ा जाता था 1813 के चार्टर एक्ट के नियम से। और एक और था ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैधता देता था। तो दोस्तों ये बहुत सारा, ये जो है 1813 चार्टर एक्ट है ये बहुत चीज से रिलेटेड था, लेकिन ये फैक्ट है, मुख्य बिंदु यही है कि ईसाइयों की निगरानियों को अनुमति और ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैधता देता था। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन कब शुरू किया गया था? दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 से शुरू किया गया था। अब दोस्तों ये जो है शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 21 के ए से संबंधित है, और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर ये पूछेगा कि 86वां संविधान संशोधन कब शुरू किया गया था, तो आपका आंसर होगा 2002 से। अगर यही कहता है फंडामेंटल अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार, तो ये आर्टिकल हो जाएगा 21 यानी 21 का ए से हो जाएगा रिलेटेड, और इसी आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। दोस्तों आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की दोस्तों एसआई इकाई है जूल, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अगर 1 जूल की बात करते हैं तो 10⁻⁻7 अर्ग इसका आंसर होता है। तो दोस्तों यही था इसका आंसर, जूल। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगर पूछे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, या रिलेटेड पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगर दोस्तों इसकी स्थापना किए थे अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की स्थापना की गई थी, और ये जो है 1886 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये था इसका रिलेटेड फैक्ट, और ये था इसका आंसर। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल VS स्टडी को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारे जो चैनल के जो जितने भी चैनल से रिलेटेड वीडियो आएंगे तो आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।